और आइए 25 बड़ी खबरों से शुरुआत करते हैं। जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठा दिए हैं। बोले सरकार के दबाव में बाबरी मस्जिद, 3 तलाक पर फैसला, ज्ञानवापी और मथुरा केस में इबादत गाह कानून को किया गया नजरअंदाज। कहा जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। मौलाना मदनी के बयान पर बीजेपी का पलटवार। मदनी का बयान शर्मनाक और भड़काऊ, बयान पर संज्ञान ले सुप्रीम कोर्ट। महाराष्ट्र में एआईएमआईएम विधायक माजिद हुसैन की धमकी। कहा शरीयत पर दखल अंदाजी बर्दाश्त नहीं, हमारे पे आएगी तो गली गली कम पड़ेगी। संघ प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान। कहा हमारा किसी से झगड़ा नहीं है, हम झगड़ों से दूर रहते हैं, नेशनलिटी के कॉन्सेप्ट में विश्वास करते हैं, नेशनलिज्म में नहीं। दिल्ली ब्लास्ट से जुड़े सभी आरोपियों की कोर्ट में पेशी। 10 दिनों की हिरासत खत्म होने के बाद एनआईए ने पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया। दिल्ली ब्लास्ट मामले में एनआईए की जांच तेज हो गई है। अल-फलाह यूनिवर्सिटी के 30 डॉक्टरों के बयान दर्ज हुए हैं। सभी डॉक्टर से आतंकी उम्र के बारे में पूछे सवाल। एसआईआर पर समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव का बड़ा बयान। कहा एसआईआर के जरिए आरक्षण छीनने की कोशिश, संविधान ने दिया वोट देने का अधिकार। मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर कांग्रेस की बड़ी बैठक। बिहार में चुने गए विधायकों के साथ बैठक, राहुल गांधी भी मौजूद। ब्रेकफास्ट पॉलिटिक्स के बाद बोले कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया। कहा 2028 की रणनीति पर चर्चा हुई है, जो हाईकमान कहेगा वही करेंगे। डीके शिव कुमार ने कहा एक कैंप है कांग्रेस कैंप। नेशनल हेराल्ड केस में फैसला टल गया है। 16 दिसंबर को राउज एवेन्यू कोर्ट सुनाएगी फैसला। अदालत तय करेगी ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लिया जाए या नहीं। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में टीएमसी नेता की हत्या से हड़कंप मच गया है। अज्ञात बदमाशों ने हयातुल्लाह पर धारदार चाकुओं से किया हमला। टीएमसी का कांग्रेस पर हत्या का आरोप। आम आदमी पार्टी के दिल्ली इकाई के उपाध्यक्ष राजेश गुप्ता ने थामा बीजेपी का हाथ। कहा फोन नहीं उठाते हैं केजरीवाल। यूपी में कोडिन युक्त कफ सिरप की बिक्री पर रोक। एनडीपीएस श्रेणी की दवाओं के भंडारण वितरण पर भी रोक लगाई गई। सभी डीएम को दवाओं की जांच करने के निर्देश दिए गए हैं। कफ सिरप के काले कारोबार मामले में बहुत बड़ी कार्रवाई हुई है। यूपी के कई जिलों में 87 एफआईआर दर्ज हुई है। सबसे ज्यादा वाराणसी में 28 फर्मों पर शिकंजा, अवैध भंडारण और दुरुपयोग की पुष्टि के बाद एफआईआर। गाजियाबाद में बड़े ड्रग रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है। 3.5 करोड़ की कोडीन सिरप जब्त की गई है। पुलिस ने 8 तस्करों को गिरफ्तार किया है। कफ सिरप सिंडिकेट के अहम कड़ी अमित टाटा ने पुलिस पूछताछ में कई राज उगले हैं। अमित ने फर्जी फर्मों के सहारे करोड़ों की कफ सिरप मंगाई और बांग्लादेश भेजी गई। दिल्ली के करोल बाग में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई। आरएसएस मुख्यालय के पास चला एमसीडी का बुलडोजर। नोटिस के बाद हटाया गया अतिक्रमण। एयरबस A320 सीरीज के विमानों पर सोलर रेडिएशन का खतरा है। भारत में सॉफ्टवेयर अपग्रेड के लिए ग्राउंड किए गए 350 विमान। दुनिया भर के 6000 से ज्यादा A320 विमानों पर पड़ सकता है असर। भारत के इंडिगो, एयर इंडिया, स्पाइसजेट के 350 से ज्यादा उड़ानें हो सकती है प्रभावित। एयरबस के 6000 A320 विमानों की तत्काल रिपेयरिंग का आदेश दिया गया है। डीजीसीए का एयरबस विमानों को लेकर आदेश। A318 से A321 के एलिवेटर एलरॉन कंप्यूटर बदले जाए। ईएसी बदलने तक विमान संचालन न हो। भारतीय नौसेना को मिला नया युद्धपोत तारागिरी। चीन पाकिस्तान की बढ़ती समुद्री चुनौती के बीच रणनीतिक बढ़त है। पिछले 11 महीनों में नौसेना को मिला चौथा युद्धपोत। भारत अमेरिका के बीच हुआ 7,995 करोड़ का रक्षा सौदा। नौसेना को मिलेंगे MH-60R हेलीकॉप्टर। श्रीलंका में चक्रवाती तूफान दितवा का कहर है। अब तक 123 लोगों की मौत हो गई है, 130 लापता है। रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी टीमें। भारत ने बढ़ाया मदद का हाथ, श्रीलंका में भेजी राहत सामग्री। पाकिस्तान में संविधान संशोधन पर संयुक्त राष्ट्र ने जताई चिंता। कहा पाकिस्तान में अदालतें स्वतंत्र नहीं है, आर्मी के पास ऐसे अधिकार बेहद चिंताजनक। इमरान खान को लेकर आसिम मुनी ने बुलाई सीक्रेट इमरजेंसी मीटिंग। बड़े प्रोटेस्ट से निपटने के लिए मीटिंग में चर्चा। 2 दिसंबर को इमरान समर्थकों ने बड़े प्रदर्शन की दी चेतावनी।